तो 35 ओवर का ही खेल हुआ है पहले दिन और लंच के बाद मेरे ख्याल में 9 ओवर फेंके गए हैं। तो बारिश को फिर मंजूर नहीं था कि ये मैच आज मजीद हो सके और फिर नहीं हो सका। तो स्टंप्स हो गए हैं। बांग्लादेश 107 पे 3 खिलाड़ी आउट है उनके। मोमिनुल हक खड़ा हुआ है अलॉन्ग विद मुशफीक और 3 विकेटें उनकी गिरी। टॉस जीता था रोहित शर्मा ने, उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया और बैटिंग जो है बांग्लादेश को दी। बांग्लादेश भी चाहता था कि हम बैटिंग करें। अब क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्या ये फैसला ठीक था पहले बॉलिंग करने का, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगने से क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज है उन्होंने आउट होना शुरू करना था और हमें पता है कि एकदम से इनकी लाइन लगती होती है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे बांग्लादेश जितना मर्जी अच्छा खेल लेता, इंडिया ने आज बल्लेबाजी करनी करनी थी अगर बारिश ना होती। अगर आज बारिश ना होती इंडिया की बैटिंग आती ही आती और मे माइट भी वो टी से पहले आ जाती या टी के बाद, जिसको कहते हैं ना 10 ओवर के बाद इंडिया की बैटिंग आती, लेकिन इंडिया आज बैटिंग जरूर करता, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है ना बांग्लादेश को बारिश ने बचा लिया, बारिश ने बांग्लादेशी टीम को बचा लिया, उनको एक और दिन जिसको कहते हैं ना मिल गया। जैसे बॉलिंग लाइनअप को लाइट नहीं ले सकते। जो विकेट्स गिरी है ना, मेरे नज़दीक कि वो बांग्लादेश वाले अवॉइड कर सकते थे। मैंने तीनों डिसमिसल जो देखे हैं ना, वो आप अवॉइड कर सकते थे। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, यू शुड बी ऑन योर टोज एवरी बॉल, क्योंकि आप इंडिया के अंदर खेल रहे हैं ना। वो तो इन विकेट्स के जिसे कहते हैं उनसे बड़े फनकार ही कोई नहीं है। अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर तो वो नहीं छोड़ते। अब आप देखेंगे वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने 9 साल बाद एक बड़ा डिफरेंट किस्म का डिसीजन ले लिया ओवरकास्ट कंडीशंस को देखकर बॉलिंग करने का। वरना टीम इंडिया तो पहले बैटिंग करती है, वो चौथी इनिंग नहीं खेलती। वो कहते हैं चौथी इनिंग दूसरों को खिलाएंगे। अब इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग खेलनी पड़ेगी बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स रखे हुए। तो फिर बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया और पहले दिन के स्टंप्स हो चुके हैं, काफी देर से हो चुके हैं वैसे तो। 35 ओवर का ही खेल हुआ है पहले दिन और लंच के बाद मेरे ख्याल में 9 ओवर फेंके गए हैं। तो बारिश को फिर मंजूर नहीं था कि ये मैच आज मजीद हो सके और फिर नहीं हो सका। तो स्टंप्स हो गए हैं। बांग्लादेश 107 पे 3 खिलाड़ी आउट है उनके। मोमिनुल हक खड़ा हुआ है अलॉन्ग विद मुशफीक और 3 विकेटें उनकी गिरी। टॉस जीता था रोहित शर्मा ने, उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया और बैटिंग जो है बांग्लादेश को दी। बांग्लादेश भी चाहता था कि हम बैटिंग करें। अब क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्या ये फैसला ठीक था पहले बॉलिंग करने का या पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगने से क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज है उन्होंने आउट होना शुरू करना था और हमें पता है कि एकदम से इनकी लाइन लगती होती है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे बांग्लादेश जितना मर्जी अच्छा खेल लेता, इंडिया ने आज बल्लेबाजी करनी करनी थी अगर बारिश ना होती। अगर आज बारिश ना होती इंडिया की बैटिंग आती ही आती और मे माइट भी वो टी से पहले आ जाती या टी के बाद, जिसको कहते हैं ना 10 ओवर के बाद इंडिया की बैटिंग आती, लेकिन इंडिया आज बैटिंग जरूर करता, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है ना बांग्लादेश को बारिश ने बचा लिया, बारिश ने बांग्लादेशी टीम को बचा लिया, उनको एक और दिन जिसको कहते हैं ना मिल गया। अब उनके लिए भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि बारिश हुई है, उन्होंने एक दिन भी निकाल दिया है। कल के दिन आएंगे तो वो इस उम्मीद के साथ आएंगे हमने एक दिन निकाल दिया, उस टेस्ट मैच को हम डीप लेके जा सकते हैं और इस टेस्ट मैच को हम ड्रॉ की तरफ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमने एक दिन इसका माइनस कर दिया हुआ है। बांग्लादेश का देखा जाए तो बांग्लादेश की जो एक मेन विकेट है ना, वो है मुशफिकुर रहीम की। द मोमेंट वो आउट हो गया उसके बाद इनकी लाइन लग जानी। मोमिनुल जो है ना वो 40 कर गया, उसने 50 ही करना होता है, वो इससे ज्यादा नहीं करता होता। वो मैक्सिमम और 50 कर लेगा, 50 तक जाएगा, 50-60 तक जाएगा, उसके ज्यादा नहीं कर सकता वो। इंडिया जैसे बॉलिंग लाइनअप को लाइट नहीं ले सकते। जो विकेट्स गिरी है ना, मेरे नज़दीक कि वो बांग्लादेश वाले अवॉइड कर सकते थे। मैंने तीनों डिसमिसल जो देखे हैं ना, वो आप अवॉइड कर सकते थे। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, यू शुड बी ऑन योर टोज एवरी बॉल, क्योंकि आप इंडिया के अंदर खेल रहे हैं ना। वो तो इन विकेट्स के जिसे कहते हैं उनसे बड़े फनकार ही कोई नहीं है। अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर तो वो नहीं छोड़ते। अब आप देखेंगे वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने 9 साल बाद एक बड़ा डिफरेंट किस्म का डिसीजन ले लिया
ओवरकास्ट कंडीशंस को देखकर बॉलिंग करने का, वरना टीम इंडिया तो पहले बैटिंग करती है, वो चौथी इनिंग नहीं खेलती। वो कहते हैं चौथी इनिंग दूसरों को खिलाएंगे। अब इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग खेलनी पड़ेगी बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स रखे हुए। चौथी इनिंग इंडिया को खेलनी पड़ेगी और बांग्लादेश बॉलिंग करेगा, और बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स रखे हुए हैं। तो इसमें टीम इंडिया की जो पहली इनिंग में बैटिंग होगी ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बट खैर चलो देखते हैं, आज का दिन तो खत्म हुआ, आगे क्या बनता है। ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन इंडिया का होगा, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन बांग्लादेश का हो गया। अगर मैं ये कहूं कि आज का दिन दोनों के लिए इक्वल रहा तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि देखो तीनों सेशन तो हुए नहीं प्रॉपर, एक तरह से एक सेशन का ही खेल हुआ। अगले सेशन के अंदर तो बारिश थोड़े से ओवर हुए थे, उसके बाद मैच को रोक दिया गया था। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन था वो डिवाइड कर दें, दोनों को टाई कर दें, क्योंकि दोनों के हक में गया, क्योंकि एक तरफ 100 रन भी आ गए और 3 आउट भी हो गए। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो कानपुर का वेदर है बहुत खतरनाक वेदर है भाई साहब। इस टेस्ट मैच के अंदर आपको बारिश का रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा, और आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हो रहा हो, जैसे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हो रहा हो उस तरह की आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा अगले 3 दिन। तो ये मजेदार मैच होगा, और इंडिया को फायदा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया के पास 3 फास्ट बॉलर, और बांग्लादेश ने यहाँ पे अपने मेन फास्ट बॉलर को नहीं खिलाया हुआ। हाँ जी, अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखेंगे, उन्होंने तेजुल इस्लाम को टीम में डाला नहीद राना की जगह, और तस्कीन अहमद की जगह खलील अहमद आया हुआ है। तो इंडिया को फेवर इस चीज की होगी क्योंकि जो वेदर है, जो कंडीशन है, जो फोरकास्ट कह रहा है उसके मुताबिक ये जो कंडीशन है ये इंग्लैंड से सिमिलर करती है, क्योंकि वेदर वैसा है, क्लाउड्स रहेंगे, बारिश आएगी, बारिश जाएगी। तो इंडिया के पास सीमर्स है, इसलिए इंडिया को फायदा है। लेकिन बांग्लादेश को स्पिनर्स को तब फायदा होगा जब चौथे 5वें दिन पे गेम जाएगी और तब बारिश नहीं होगी, तब बांग्लादेश के भी सीमर्स को फायदा होगा। लेकिन वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि आज बारिश ने बांग्लादेश को भारत से हाथों बचा लिया, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस थी उस तरीके से भारत ने अपने अटैक को प्लान किया। किसी हद तक भारत के इस प्लान को सक्सेस भी मिला, पर बारिश ने आकर भारत के इस प्लान को पूरी तरह फेल कर दिया। जहाँ पर भारत ने पहली बार 12 साल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के 107 रन पर 3 विकेट निकाल दिए। पर जब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के बैट्समैन भारतीय बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे, बारिश ने आकर पूरे खेल को खराब कर दिया। ग्राउंड में ज़्यादा बारिश होने के कारण अंपायर्स ने आज के दिन को समाप्त किया और बांग्लादेश ने आज के दिन 107 रन पर 3 विकेट खोए। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर ऐसे ही गेम चलता रहता तो टी के बाद भारतीय टीम कंफर्म बैटिंग करती, क्योंकि भारतीय बॉलरों के सामने बांग्लादेश के बैट्समैन टिक ही नहीं पाते। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।